नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल का दो प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एक प्रश्न आपका और यहीं से बनता है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, परागकणों या बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। ओके, प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस प्रकार है, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा आपका प्रकीर्णन होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, बीजों के प्रकीर्णन की दोलछेप प्रक्रिया क्या है। दोस्तों इसका उत्तर होगा, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलछेप प्रक्रिया कहते हैं, जैसे आपका पोस्ता में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, पौधे में कितने प्रकार से जनन होता है। तो दोस्तों पौधे में वर्धी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, जड़ कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ है आपका, एक अपस्थानिक जड़ है। दोस्तों जो मूसला जड़ होता है, इसकी जो जड़ें होती है ये बहुत ही गहराई तक जाती हैं, जैसे आपका नीम हो गया, आम हो गया, ये सब दोस्तों मूसला जड़ों के अंतर्गत आएंगी। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो चारों ओर फैली रहती हैं और एक जाल समान रचना बना लेती हैं। जबकि दोस्तों जो आपकी अपस्थानिक जड़ें हैं ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, ये केवल ऊपरी सतह पर ही रहती हैं, जैसे आपका घास हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये आपकी अपस्थानिक जड़ें कहलाएंगी। दोस्तों अपस्थानिक जड़ों को ही जकड़ा जड़ भी कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, तीन कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका, ड्रोसेरा, नेफस्थनीज, यूट्रुक्लूरिया। दोस्तों जो आपका नेफस्थनीज है ये दोस्तों मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। दोस्तों नेफस्थनीज को घटपर्डी भी कहा जाता है। दोस्तों जो नेफस्थनीज है इसका आकार घड़े के जैसा लंबा होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। तो पहला है आपका जड़ों के द्वारा वर्धी जनन, जैसे आपका हो गया शकरकंद, डहेलिया। और दोस्तों आपका दूसरा है तनों द्वारा वर्धी जनन, जैसे आपका हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज, लहसुन, ये सब आपके तनों के द्वारा वर्धी जनन के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, विखंडन के द्वारा होता है और कलिका के द्वारा होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, अजूबा में वर्धी जनन पौधे के किस अंग के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, पत्ती द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, अदरक, हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज किसके रूपांतरण से बनते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, तना के रूपांतरण द्वारा बनते हैं, अदरक, हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका, जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करता है। दूसरा है आपका, जड़ पौधे को भूमि से स्थिर रखता है। और दोस्तों जड़ जो है वो पौधे जो हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। तो दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मिश्रण क्या है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक
किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, ऐसे पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। दोस्तों जो आपका मिश्रण होता है इसमें अनुपात जो है तत्वों का निश्चित नहीं होता है, जबकि आपकी यौगिक में तत्वों का जो है अनुपात वो निश्चित होता है। जैसे आपका मिश्रण के एग्जाम्पल हो गए रेत और सीमेंट, हो गया आपका नमक पानी, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, तो ये मिश्रण के एग्जाम्पल है। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।